साईं की बात। बच्चे देखो, हर किसी से उम्मीद मत रखा करो। जिससे भी उम्मीद रखोगे ना, वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा मेरे बच्चे। ये दुनिया है, ये इंसान है, और हर इंसान से उम्मीद रखना ये गलत है मेरे बच्चे। क्योंकि चाहे तुम हो या कोई और हो मेरे बच्चे, वक्त सबका बदलता है और हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो हर इंसान उस उम्मीद पर खरा उतरे ये तो जरूरी नहीं है ना मेरे बच्चे। तो हर किसी से उम्मीद मत किया करो कि जो तुम सोच रहे हो ना वो उसी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम मुझसे उम्मीद करोगे ना, अपने बाबा से, अपने साईं से, तो मैं जरूर तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा मेरे बच्चे। मैं जरूर तुम्हारे उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, उम्मीद करनी है तो अपने बाबा से करो, ईश्वर से करो, परमात्मा से करो, किसी और से नहीं, इंसानों से नहीं मेरे बच्चे। इंसान तो कठपुतली है मेरे बच्चे, उस ईश्वर की कठपुतली। जहाँ वो चलवाते हैं ना, जहाँ उनकी मर्जी होती है ना, वही वो इंसान चलने लगता है मेरे बच्चे। इस दुनिया में तो एक पत्ता भी अगर पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है ना, तो वो भी ईश्वर की मर्जी से मेरे बच्चे। अगर धूप तुम्हारे घर के अंदर आ रही है ना, तो वो भी ईश्वर की मर्जी से मेरे बच्चे। अगर हवा चल रही है ना, तो वो भी ईश्वर की मर्जी से मेरे बच्चे। इस दुनिया में बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। बात को समझो और सुनो, रिश्तों को ना बांध कर मत रखो, उन्हें आजाद छोड़ दो मेरे बच्चे। क्योंकि हर किसी को ना घुटन बर्दाश्त नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। अगर मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। तो तुम्हें भी आजादी चाहिए ना, तुम्हें भी अपने जीवन चाहिए ना। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, हर किसी को, तुम जिसको अपने रिश्तों में बांध कर रखना चाहते हो ना, तुम ये सोचते हो कि जो मेरा है, जो मेरा हक है, वो मेरा रहे, तो वो गलत सोच है मेरे बच्चे। बल्कि अपने अंदर ना इतनी काबिलियत पैदा करो कि कोई भी इंसान ना तुम्हें छोड़ के जाने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर वो तुम उसकी जिंदगी से चले गए ना तो क्या होगा। वो तुम्हें खोने से डरे, तुम उसके खोने से ना डरो। ऐसा बन जाओ मेरे बच्चे, ऐसा बनो। मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसा बनो मेरे बच्चे। और जो रिश्तों में छोटी मोटी उलझने हैं ना, उस पर इतना ध्यान मत दिया करो कि रिश्ते हैं मेरे बच्चे। रिश्तों में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, ये सब चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूठ कर बैठ जाओ। अगर एक रूठा हुआ है ना, तो दूसरा मना ले। अगर दूसरा रूठा है तो वो मना ले, लेकिन एक दूसरे को मना ले। अगर दोनों ही रूठ कर बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे? एक को तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। और सुनो, जिस काम में तुम्हारे दिलचस्पी है ना मेरे बच्चे, जिस काम में तुम रुचि लेते हो, जिस काम को तुम बहुत अपने पसंद से करते हो ना, उस काम में अपना हाथ डालो। मैं नहीं कहता कि वो काम करो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, वो काम बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बेमन से उस काम को करोगे तो सही, लेकिन वो फिर वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो या फिर होना चाहिए। उतनी खूबसूरती उस काम में नहीं आएगी मेरे बच्चे। जिस काम को तुम अपनी पसंद से करोगे ना, उसका अलग ही निखार आएगा, उसकी अलग ही खूबसूरती आएगी, और अलग ही तरीके से वो निखर कर बाहर आएगा लोगों के सामने। और मैं चाहता हूँ कि वो काम निकल कर बाहर आए। तो जिस चीज में दिलचस्पी ले रहे हो उस काम को करो, समझ गए ना? और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हें सब नजरअंदाज करते हैं, कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता, लेकिन उन सब भीड़ में से मेरे बच्चे कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रहा है मेरे बच्चे, जो तुम पर नजर रखे हुए हैं, जो तुम्हारे बारे में सब जानता है, तुम कैसे हो, क्या हो, वो सब जानता है मेरे बच्चे। लेकिन बस कहने से डरता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। और वो इंसान कहीं दूर नहीं, तुम्हारे आस पास में ही है मेरे बच्चे, जिसे तुम जानते हो। वो तुम्हें जानता है मेरे बच्चे, और वो तुम्हें समझता भी है। लेकिन तुम ना कभी ध्यान नहीं देते, तुम नजरअंदाज कर देते हो चीजों को। तो नजरअंदाज मत करो, एक बार दोबारा से अपनी नजरें घुमाओ और देखो, कोई इंसान ऐसा है, कोई एक शख्स ऐसा है जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, तुम्हें समझना चाहता है। बस तुमसे कहने से डरता है मेरे बच्चे कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किताब में ना मोर पंख रखा है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है मोर पंख, है ना? मुझे पता है मेरे बच्चे। तो वो मोर पंख संभाले रखना, वो तुम्हारे मुरलीधर का है मेरे बच्चे। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पास रहेगा, उन्हें संभाल कर रखना मेरे बच्चे।
और तुम मेरे बच्चे अपने अधिकारों के बारे में ढंग से नहीं जानते हो, तो अपने अधिकारों के बारे में जानो कि क्या तुम्हारे अधिकार है और उसे लेने की कोशिश करो। तुम्हें गुमराह किया जाता है बहुत सारी चीजों से, तुम्हें नहीं बताया जाता कि तुम्हारे अधिकार है क्या, तुम्हारा हक है क्या। तो जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा हक है ना, तो वो तो कम से कम लो ना। जो चीजें तुम्हारे हाथ में है ना, तो वो तो कम से कम तुम उसे संभाल सकते हो ना, चीजों को बदल सकते हो, कर सकते हो। लेकिन जो चीजें सामने से आ रही है ना, जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, जिसे तुम रोक नहीं सकते, और जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, तुम खुद को रोक सकते हो, खुद के विचारों को रोक सकते हो, खुद के मन पर काबू रख सकते हो, लेकिन सामने वाले पर नहीं रख सकते। तो उस वक्त में तुम्हें शांत बैठना है, मेरे विश्वास पर मेरा नाम जाप करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। और सुनो, ये दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है ना, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। अब जो तुम सोच पर आए हो ना, ये बिल्कुल सही सोच पर आए हो मेरे बच्चे। मैं यही चाहता था तुमसे कि तुम ना कभी किसी के बारे में मत सोचो, दुनिया के बारे में मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। बस ये सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी किस में खुशी है, तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है, तुम्हारे सपने क्या है। और उम्र का तो कोई मतलब नहीं ना मेरे बच्चे, उम्र से कोई मतलब नहीं होता। उम्र तो सिर्फ एक संख्या है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या। तुम जब चाहो, जिस उम्र में चाहो ना, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो। जब तुम्हारा मन हो ना, तो आगे बढ़ सकते हो और बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो मेरे बच्चे। जो तुम बहुत साल पहले बनना चाहते थे, बहुत साल पहले तुम कुछ करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें किसी कारण मौका नहीं मिल पाया, या कहूँ कि जिंदगी ने तुम्हें मौका नहीं दिया, लेकिन अब वो मौका मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। उस मौके को तुम्हें लेना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। तो इस समय को ना व्यर्थ मत करो, एक एक दिन बहुत कीमती है मेरे बच्चे। इस समय को समझो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें गाड़ी लेकर घूमने का बहुत शौक है ना, बहुत लंबे लंबे रास्तों पर तुम जाना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि बहुत लंबे लंबे रास्तों पर तुम घूम कर आओ, तुम्हें शांति मिलती है ना ऐसा करने से, तो जाओ ना, चले जाओ। कभी कभी अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए, कभी कभी उठपटांग हरकतें भी कर लेनी चाहिए। ये पागलपन भी जरूरी है मेरे बच्चे। जिंदगी में अगर ये बचपना और ये पागलपन नहीं रहेगा ना, तो इंसान बहुत गंभीर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें भी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए मेरे बच्चे, जो थोड़ी अटपटी हो, थोड़ी सी अलग हो, लेकिन हो मेरे बच्चे। मेरे हर एक बच्चे के अंदर ना एक छोटा बच्चा जरूर होना चाहिए, जरूर जरूर होना चाहिए। अगर वो छोटा बच्चा जिंदा रहेगा ना, तो जिंदगी में कभी भी ना मायूसी नहीं छाएगी, उदासी नहीं छाएगी। वो छोटा सा बच्चा, तुम्हारे अंदर का बच्चा, तुम्हें खुश होना सिखाएगा। तुम अपनी मुस्कान को कभी भूल नहीं सकते। और सुनो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं मेरे बच्चे। चाहे तुम भगवान को मानो ना मानो, ईश्वर को मानो ना मानो, उन्हें झूठा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे कर्मों द्वारा ही तुम्हें सजा दी जाती है, तुम्हें दंड मिलता है मेरे बच्चे। क्योंकि कर्म को ना किसी के सहारे की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है ना, तो वो तुम्हें दंड देगा ही देगा मेरे बच्चे, किसी कीमत पर भी तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे कर्म करवाते हैं। तुमने कई बार देखा है ना, कई इंसानों के मन में आता है कि वो आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, उल्टी सीधे चीजें कर ले, जहर खा ले। तो वो सब क्या है मेरे बच्चे, वो उसके कर्म है। उसके कर्म ना उसकी बुद्धि में बैठकर ना उससे गलत चीजें करवा देते हैं, क्योंकि कर्म ही है जो तुम्हें दंड दिलवा सकते हैं मेरे बच्चे। कर्म से ही सब कुछ होता है मेरे बच्चे, सब कुछ। और तुम्हारे कर्म तभी सुधर सकते हैं जब तुम ईश्वर का आसरा लो, जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ो, जब उनका नाम जाप करोगे ना, तो तुम्हारे सारे दंड, सारे कर्म माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, तो उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा और कर्म ही तुम्हें दंड देगा। इस बात को समझो। और एक बात और मेरे बच्चे, रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं ना, तो उसे तुम ही संभाल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सहनशीलता है, तुम्हारे अंदर वो समझदारी है कि तुम अपने रिश्तों को संभाल सकते हो। तो संभाल लो मेरे बच्चे, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संभाल लो। सामने वाला ना समझ है, लेकिन तुम समझदार हो, ये मैं जानता हूँ, और तुम संभाल लोगे, मैं ये भी जानता हूँ, है ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।